बाग में दिखा तेज रफ्तार का कहर। झुग्गियों में घुसी तेज रफ्तार बस। डीटीसी बस का ब्रेक फेल होने से हुआ बड़ा हादसा। बदायूं में तमंचे से फायरिंग करने का मामला निकल कर आया है सामने। वायरल वीडियो से पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। पुलिस प्रशासन में भी मचा है हड़कंप। शाहजहांपुर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। मैनिया के जंगल में पुलिस ने चलाया डंडा। पुलिस को देख लकड़ी तस्कर मौके से हुए हैं फरार। रोहतक में पुरानी पेंशन बहाली के लिए गरजे कर्मचारी। सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। मांग नहीं मानी तो उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। सीतापुर से धर्म परिवर्तन का मामला निकल कर आया है सामने। हिंदू संगठन के लोगों ने लगाए आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, स्वागत है आपका। ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। दिल्ली के करोल बाग में न्यू रोहतक रोड के नजदीक तेज रफ्तार क्लस्टर बस का एक कहर देखने को मिला है और आज सुबह करीब 9 बजे के आसपास क्लस्टर बस रूट नंबर 925 पुरानी रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही थी। इस दौरान तेज रफ्तार बस अचानक अनियंत्रित होकर झुग्गियों में घुस गई और इसकी चपेट में आकर 8 लोग काफी गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें पास के ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और इस आंदोलन माफ कीजिएगा, इस दौरान जो बच्चा घायल हुआ है उसको भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उसकी भी हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जो बस है वो झुग्गियों में घुसी है और तेज रफ्तार ये बस थी जहां पर झुग्गियों के अंदर घुसती हुई नजर आई। दिल्ली की ये खबर आपको बता रहे हैं। इसकी चपेट में 8 लोग आए हैं, कई लोग इसमें घायल हुए हैं, लेकिन दुखद ये रहा कि एक बच्चा जो है उसकी हालत काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है और अनियंत्रित होकर ये बस जो है वो झुग्गियों के अंदर घुसती हुई नजर आई। जिसके बाद मौके पर इकट्ठे लोग जो हैं वो घायलों को अस्पताल ले जाते हुए नजर आए। पुलिस को इसकी सूचना दी गई। आगे की कार्रवाई फिर पुलिस से करती हुई नजर आई। लेकिन तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से ये जो बस है ये झुग्गियों के अंदर घुसती हुई नजर आई है और एक बड़े पैमाने पर काफी ज्यादा लोग इसमें घायल होते नजर आए, लेकिन एक बच्चा, उसकी हालत काफी ज्यादा गंभीर फिलहाल बताई जा रही है। एक बड़ी खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर चोरों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं और आपको बताएं परचून की दुकान से 50,000 की नकदी जो है वो चोरी की है और साथ ही साथ मौके पर पहुंचकर दुकानदार ने पुलिस को सूचना दी है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जो चोर हैं उनके हौसले बुलंद हुए हैं और परचून की दुकान, जिसको हम किराने की दुकान भी बोलते हैं, वहां से 50,000 रुपए की नकदी की चोरी की खबर और सूचना के बाद पुलिस जो है वो मौके पर नहीं पहुंची। मौके पर दुकानदार पहुंचा, पुलिस को सूचना दी और सूचना के बावजूद भी पुलिस नहीं पहुंची। यानी कि जो प्रशासन की तरफ से ढिलाई बरती जा रही है उसको लेकर सरकार एक सख्त एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मजबूत हो, चोर बदमाश डकैतों के जो हौसले हैं वो पस्त हो, लेकिन उसके बावजूद भी अनदेखी पुलिस करती है। प्रशासनिक अधिकारी इसकी अनदेखी करते हैं। दुकानदार अपनी दुकान पर पहुंचा, सूचना पुलिस को दी, उसके बावजूद भी पुलिस की ढिलाई ये रही कि पुलिस मौके पर उस वक्त पहुंचती नजर नहीं आई है। फर्रुखाबाद कोतवाली क्षेत्र का पूरा ये मामला, जहां पर 50,000 रुपए की नकदी की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। चोरों के हौसले लगातार बुलंद हैं। अलग अलग शहरों की खबरें आती ही रहती हैं। कहीं पर चोर एटीएम काट के पैसा ले जाते हैं तो कहीं पर चोर जो हैं वो दुकानों में घुसकर चोरी करते हैं। जो पुलिस है वो सो रही है और चोर जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर मस्त नजर आ रहा है। सरकार कानून व्यवस्था दुरुस्त हो इसको लेकर लगातार कोशिश करती है, लेकिन जो अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो वहां पर तैनात ड्यूटी पर कर्मचारी हैं, उनकी ढिलाई इस कदर है कि वो चोरों को नहीं पकड़ पाते और चोर जो है वो अपना काम कर कर वहां से फरार हो जाते हैं। एक बड़ी खबर सीतापुर से आ रही है, जहां पर गुडवेल के इंजन में फंसकर एक मजदूर की मौत हुई है और
बिना परिजनों को सूचना दिए शव को जलाया गया है। परिजनों ने जमकर हंगामा काटा और मामले की अब जांच में पुलिस जुटी है। थाना हरगवा के गुरधपा गांव का है, जहां पर बिना परिजनों को सूचना दिए जो वो शख्स था, जो मृत शख्स था, उसके शव को जला दिया गया और इसके बाद जो है लोग पहुंचते हुए नजर आए। खबर सीतापुर से, जहां पर गुडवेल के इंजन में फंसकर एक मजदूर की दरअसल मौत हो गई और बिना परिजन के सूचना के जो शव है उसको जलाया गया। जब परिजन वहां पे पहुंचे, जमकर हंगामा काटते हुए नजर आए। मामले की जांच आगे पुलिस कर रही है और थाना हर गांव का है, जहां पर गुरधपा गांव का ये पूरा मामला और बड़े पैमाने पर परिजन जो है वो हंगामा काटते हुए नजर आए, क्योंकि साफ तौर पर उनका ये कहना था कि शव जब हमारे परिवार के सदस्य का है तो ये लोग जलाने वाले क्यों होते हैं, क्या ये सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही थी। इसी को लेकर पुलिस आगे की छानबीन कर रही है, तफ्तीश कर रही है। हर एक पहलू को देखती हुई पुलिस नजर आ रही है। एक बड़ी खबर फर्रुखाबाद से इस वक्त आ रही है, जहां पर मेला रामनगरिया में पुलिस व्यवस्था की जो पोल है वो खुली है और सब्जी दुकानदार से करीब 5,000 रुपए की लूट की घटना ये घटित हुई। लुटेरों ने सब्जी लेने के बहाने जो तिरपाल है वो खुलवाया और लुटेरों ने दुकानदार के साथ मारपीट की। दुकानदार ने मेला प्रभारी को सूचना दी है। फर्रुखाबाद थाना मेला रामनगरिया का ये पूरा मामला, जहां पर जो सब्जी व्यापारी है उसके साथ 5,000 रुपए की लूट की वारदात घटित हुई। दरअसल दुकान जो है वो बंद हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी दुकान का जो तिरपाल है वो हटवाया गया और अंदर उस व्यापारी के साथ उस जो दुकान का मालिक था उसके साथ मारपीट की गई और उससे 5,000 रुपए की नकदी लूट कर फरार हो गए। इसके बाद सूचना जो है वो पुलिस को दी गई और पुलिस आगे की जांच पड़ताल करती नजर आ रही है। तस्वीरें आप देखिए, सामान जो है वो दरअसल पूरा बिखरा हुआ है और ये मेला रामनगरिया की पुलिस है। व्यवस्थाएं जो हैं वो इस कदर लचर दिखाई दे रही हैं कि सब्जी दुकानदार वहां पे जो सब्जी की आड़त लगाता है उसके साथ 5,000 रुपए की लूट हो जाती है और तिरपाल खुलवाकर लुटेरे जो हैं वो सब्जी लेने के बहाने आते हैं और लुटेरों ने दुकानदार के साथ मारपीट की और उसके बाद सूचना पुलिस को दी गई। उसके बाद आगे की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। एक बड़ी खबर बदायूं से आ रही है, जहां पर तमंचे से फायरिंग करने का मामला निकलकर सामने आया है और युवक का वीडियो जो है वो जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा और फैजगंज भेटा का ये पूरा मामला है। वीडियो आप देखिए किस तरह से ये शख्स जो है पहले तो अवैध असले के अंदर एक गोली जो है वो डालता है जिसको कारतूस कहा जाता है, उसके बाद वो फायरिंग करता हुआ नजर आता है। पुलिस से बेखौफ है ये शख्स और खुलेआम फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। फैजगंज बेटा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और वीडियो जब वायरल हुआ, जब सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचता हुआ नजर आया है। वायरल वीडियो की जांच में पुलिस जुटी हुई है, आगे की तफ्तीश पुलिस करती हुई नजर आ रही है। लेकिन तस्वीरों से आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरा मामला जो है एक बड़े पैमाने पर पुलिस को चुनौती देने का बना हुआ है। अब बात करेंगे रोहतक की, जहां पर कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जिला स्तर पर प्रदर्शन किया गया है और कर्मचारियों का यह साफ तौर पर आरोप है कि सरकारी कर्मचारियों के साथ धोखा सरकार कर रही है। सेवानिवृत्त होने के बाद उनके परिवार का गुजारा आखिर कैसे चलेगा, और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा प्रदेश के साथ लगते पंजाब प्रदेश सरकार ने भी पुरानी पेंशन बहाली की है, तो हरियाणा में आखिर क्यों नहीं हो रही। कर्मचारियों का ये साफ तौर पर कहना है कि सरकार जल्द से जल्द पुरानी पेंशन बहाली करे, अन्यथा बड़े पैमाने पर वो आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। प्रदेश भर के कर्मचारियों ने कर्मचारी महासंघ के बैनर तले जिला स्तर पर प्रदर्शन किया और कर्मचारी महासंघ के सर्कल सेक्रेटरी देवी राम और कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष जोगेंद्र बलहारा का साफ तौर पर कहना है कि सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन बंद करके कर्मचारियों के साथ धोखा किया। कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए जिला उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा है।
ये घोषणा की गई थी, जिसमें क्रम अनुसार सरकार और मैनेजमेंट के खिलाफ जो भी कर्मचारियों की जायज़ मांगे हैं उनको पूरा करवाने के लिए आज ये प्रथम चरण है जो पूरे प्रदेश के अंदर जिला स्तर पे है। डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को अपनी मांग पत्र सौंपना है। तो आज ये शुरुआत है और भविष्य में भी जो भी हमारे हरियाणा कर्मचारी महासंघ शीर्ष नेतृत्व के अनुसार जो भी आदेश, जो भी रूपरेखा संघर्ष की कर्मचारी के बीच में आएगी। आज एक बड़ी खबर आ रही है शाहजहांपुर से। आपको बताएं, शाहजहांपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और पुलिस ने चेकिंग अभियान जब चला रही थी तब ये एक बड़ी कामयाबी मिली। मैनिया के जंगल में ये अभियान चलाया जा रहा था और थाना खुटारू पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है। लकड़ी तस्कर मौके से फरार हुए और कच्ची शराब के माफिया भी भागने में कामयाब हुए। काटी गई लकड़ियों को जब्त कर लिया गया है, यानी कि जो लकड़ियां हैं उनको काटा जा रहा था और आरोपियों की तलाश में अब पुलिस जुट गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहा है, जहां पर लकड़ियों को काटा जा रहा था, यानी कि पर्यावरण के साथ सीधे तौर पर यह खिलवाड़ किया जा रहा था। इसके बाद सूचना पुलिस को मिली। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पर जो लोग मौजूद थे वो भागते हुए नजर आए और इसको लेकर लगातार ये कोशिश की जा रही है कि उन लोगों को पकड़ा जाए, उन लोगों की दबिश दी जाए कि आखिर वो कौन लोग थे जो पर्यावरण के साथ इस तरह से खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बात करेंगे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर आज सुबह 3 वाहन घने कोहरे के चलते आपस में भिड़ गए और हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस और यूपीडा ने गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। हादसे के शिकार वाहनों को हटवाकर थाना पहुंचवाया गया है और इससे कुछ देर के लिए हाईवे पर यातायात भी बाधित रहा है। थाना बकेवर जिला इटावा के गांव अहरीपुर निवासी कुलदीप पुत्र हरिओम एवं थाना नवाबगंज प्रयागराज निवासी अनुराग पुत्र प्रदीप नोएडा हल्दीराम कंपनी में कार्यरत हैं और वहां वो नोएडा से अपना कमरा खाली करके लखनऊ सामान लेकर मैक्स से जा रहे थे। घने कोहरे के चलते पीछे से आ रही अमरूद से भरी एक मैक्स ने आगे खड़ी मैक्स में टक्कर मार दी और लोग कुछ समझ पाते इतने में एक ब्रेजा कार ने भी मैक्स को टक्कर मार दी। एक साथ 3 वाहनों के टकराने से एक्सप्रेस वे पर चीखा पुकारी मच गई और साथ ही गाड़ियों का मलबा बिखरता हुआ भी नजर आया है। आपको बताएं, घने कोहरे की वजह से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को इस घने कोहरे से बचाया जा सके और ये एक्सप्रेस वे का पूरा मामला जहां पर घना कोहरा जो है वो एक हादसे का कारण बना, यानी कि हादसे की वजह जो है वो घना कोहरा बना। एक मैक्स दूसरे मैक्स से टकराता हुआ नजर आया और उसी के साथ जो एक ब्रेजा कार थी वो भी टकराती हुई नजर आई, जिसके बाद कुछ देर के लिए यमुना एक्सप्रेस वे को बंद कर दिया गया, बाधित कर दिया गया। लेकिन बड़ी बात ये रही कि इससे पहले भी इस तरह के जो घटनाएं वो लगातार होती हुई नजर आती है, लेकिन जो कोहरा होता है उसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको ये जानकारी दें कि एक लोडर जो है वो खड़ा हुआ था और पीछे से वाहन ने आके उसमें टक्कर मारी। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती हुई नजर आई। आगे की जांच पड़ताल पुलिस से कर रही है और जो काफी गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनको लेकर भी सक्रिय भूमिका निभाई जा रही है और उनको CSC अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गाड़ी थी बोलेरो पे का। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या चोट आई, हम लोग यहाँ पे आए हैं हॉस्पिटल में। कितने लोग घायल हुए आप? हम 2 आदमी, 1 लखनऊ गया। अच्छा, लखनऊ भेज दिया गया। कहाँ से आप आ रहे थे? नोएडा। कहाँ जा रहे थे? लखनऊ। गाड़ी लगी। आगे बात सीतापुर की करेंगे, जहां पर सीतापुर के सिधौली महमूदाबाद मार्ग स्थित जाफरी पूर्वा के कुछ दूरी पर स्थित एक स्थान पर ईसाई धर्म के लोगों के द्वारा धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था और सूचना मिलते ही विश्व हिंदू परिषद के दर्जनों सदस्य मौके पर पहुंचते हुए नजर आए। वहां पर मौजूद आधा दर्जन महिलाओं को एक व्यक्ति ईसाई धर्म की पुस्तक से प्रवचन दे रहा था और हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने कहा है कि ये व्यक्ति हर बुधवार और रविवार को यहाँ पर आकर लोगों को बहलाता है
है और ईसाई धर्म का प्रचार कर लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए उकसाता है और तरह तरह की लालच दी जाती है जिससे वो लोगों का धर्मांतरण करवाता है। वहीं पर आपको ये बताएं कि इस युवक के द्वारा इलाके के छोटे छोटे किशोर यानी कि बच्चे जो हैं वो भी लखनऊ के एक जानकीपुरम इलाके में एक क्रिश्चियन स्कूल के निकट ले जाकर बच्चों को ईसाई बनाने के लिए ब्रेन वॉश करता है और इन छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में ये बातें भरी जाती हैं जिससे दूसरे धर्म के प्रति इनकी ललक बढ़ती है। और मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों दंपतियों को हिरासत में लेकर जांच आगे के लिए शुरू कर दी। विश्व हिंदू परिषद के हरिओम कश्यप ने लिखित प्रार्थना पत्र दिया है और कोतवाली पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। तस्वीरें देखिए आप, ये सीतापुर की हैं जहां पर धर्म परिवर्तन का दरअसल मामला निकलकर सामने आ रहा है। हिंदू संगठन के लोगों ने आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि ये क्रिश्चियन धर्म का व्यक्ति है और जो प्रवचन है वो बाइबल से देता हुआ नजर आता है। मामले की जांच में अब पुलिस जुटी हुई है और 2 दंपतियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। आपको बताएं हरिओम कश्यप ने मुकदमे को दर्ज करवाया है यानी कि लिखित शिकायत दी है। इसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और पुलिस आगे की तफ्तीश कर रही है। मिशनरी के द्वारा सीतापुर जिले को केंद्र बिंदु बना दिया है जी। जगह जगह पर इनकी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। ये स्थान बदल बदल करके जी धर्मांतरण में जुटे हैं और ऐसी सूचना हम लोगों को निरंतर मिलती रहती है और निरंतर हम लोग इधर उधर प्रयास करते हैं कि ऐसा न होने पाए, लेकिन ये लोग चूक नहीं रहे हैं, अपनी गतिविधियाँ बराबर चला रहे हैं। उसी में आज खबर मिली कि जाफरीपुरवा गाँव के पड़ोस में इनका कार्यक्रम चल रहा है जी। उसमें एक लड़के को इन्होंने प्रलोभन दिया कि तुम अगर ईसाई बन जाओगे तो तुमको मासिक वेतन भी मिलेगा। आज मुझे एक मेरे कार्यकर्ता को वहाँ पे गया, जो कुछ ईसाई लोग आए थे। कहाँ पे? जाफरीपुरवा है, वहाँ पे अपना वो धर्मांतरण का कार्यक्रम चला रहे थे। तो उस कार्यकर्ता का फ़ोन आया, मेरे पास फ़ोन आया कि यहाँ पे जो है ये अपना धर्मांतरण करने के लिए मुझे प्रेरित कर रहे हैं, अपनी पूरी योजना रचना बना रहे थे। वहाँ पे कार्यकर्ता का फ़ोन आया, उसको प्रलोभन दिया गया कि 10,000 रुपये देंगे, मिलेंगे महीने महीने, और क्या कहते हैं कि आप जो है ये बाइबल वगैरह पढ़ा करके पूरा इनको प्रेरित करने का कार्य किया जा रहा है। आगे बात रोहतक की करेंगे। रोहतक के जिले के सांदी गांव में एक 20 वर्षीय युवक की 4-5 बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है और युवक टेंट की दुकान पर सामान लूटने के लिए आया हुआ था। अभी तक हत्या के कारण और हत्यारों का खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सदर थाना पुलिस और FSL की टीम लगातार जांच में जुटी हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए PGI रोहतक के शव गृह में रखवा दिया गया है और गाँव का रहने वाला 20 वर्षीय मनीष अपनी दादी की 70वीं के कार्यक्रम में बंद टेंट का सामान लौटाने के लिए गांव में ही टेंट की दुकान पर गया हुआ था और उस दौरान 3-4 बाइक सवार युवक आए और मनीष पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिससे 4 गोलियां मनीष को लगी और इसमें घायल अवस्था में रोहतक PGI में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। और घटना की सूचना के बाद सदर थाना पुलिस ने गाँव में PGI पहुंचकर जांच पड़ताल को शुरू किया। अभी तक हत्यारों के बारे में कोई भी सुराग दरअसल नहीं चल पाया है और ना ही ये पता लग पाया है कि हत्या का क्या कारण रहा। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक PGI के शव गृह में रखवा दिया गया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये रोहतक की खबर, तस्वीरें देखिए आप। सांदी गांव है, वहां की खबर है जहां पर हत्या का मामला निकलकर सामने आया है। दरअसल 20 वर्षीय युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। टेंट की दुकान पर सामान देने के लिए ये युवक गया था और 4 से 5 बाइक सवारों ने इस घटना को अंजाम दिया है। इसके बाद रोहतक PGI में इस लड़के को भर्ती करवाया गया, जहां पर युवक ने दम तोड़ दिया और इसके बाद अब कोहराम मचा हुआ है और पुलिस जो है वो आगे की तफ्तीश कर रही है, जिसको लेकर रामनिवास मृतक का चाचा है वो भी अपनी बात रखता हुआ नजर आया है और साफ तौर पर जो परिजन है वो सीधे तौर पर ये जानना चाहते हैं कि आखिर किस वजह से इस शख्स की, इस लड़के की जो है मौत की गई है। इसका कारण जो है वो पुलिस को पता लगाना चाहिए और उसी कड़ी में पुलिस आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसकी दादी की 70वीं थी, ये घर से टेंट का सामान लेकर दुकान पर डालना आए थे, तो उन्होंने सामान डाल दिया। 3-4 लड़के और भी थे साथ हो गए, तो सामान तभी पीछे से एक एक्टिवा सफ़ेद और एक पल्सर मोटरसाइकिल आए। इसमें 4-5 बताओ है, ज़्यादा भी हो उसके कम भी हो उसके, मतलब कम तो नहीं थे, ज़्यादा ही थे, 4 तो थे 4-5। तो वो चक्कू
बंदूक ले रहे थे, वो पीछे से इसका जो गोली मारने लग गया अचानक आकर न। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें ओकार न्यूज के साथ।